क्या कर रहे हैं भैया? कुछ नहीं, कॉपी वगैरह चेक कर रहे थे बच्चों के टेस्ट वगैरह का। तो अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाला है ना, अच्छा, तो उसी पर्पज़ से कुछ टेस्ट मैंने कंडक्ट करा है बच्चों का। अपना ही पेपर का? हाँ, अपने ही सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का मैंने करा है। तो इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व हो रही हैं कि बच्चे जो है लिखने के बाद मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री में खास करके? हाँ, केमिस्ट्री और भी मैंने बाकी क्लासेस में भी देखा कि जो है बच्चे इस तरह से लिख रहे हैं जैसे वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम लिखने के लिए पेपर दे रहे हैं, आधा लिख रहा है, आधा कुछ कर रहा है, आधा छोड़ दे रहा है, फाइनल में आंसर ले आते हैं। फाइनल में आंसर ला दे रहा है। ये भैया ला दिए प्रॉब्लम ना। आज की हाँ, जो अगर हम लोग देखें ना, 2 साल जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी को लेकर एकदम फोकस्ड हुए उसी का हैं। उन लोग को वो पिछला वो जो टर्म वाला एग्जाम हो गया था, हाँ, वो जो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव हो गया था, थोड़ा सा और ये हो गया है कि हाँ। ऑब्जेक्टिव हो रहा है। मोबाइल पे स्कूल वाला भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही ले लिया था, इसीलिए एकदम सब्जेक्टिव आदतें नहीं है, लग रहा है कि टेस्ट देना ही नहीं है इन लोगों को। आज मैंने सीबीएसई 10 वालों का जो है एक सेमिनार लिया। अच्छा, 10th? हाँ, यस, तो उसमें मैंने जब क्वेश्चन दिया उन्हें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ठीक है। दिया था, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड था, ठीक। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टॉपिक्स थे। मैंने उनसे पूछा कि पेपर मैंने दिया, और उसके बाद जब मैंने देखा तो किसी ने 2 लाइन लिखा, किसी ने 4 लाइन लिखा, वर्ड इस प्रॉब्लम तरीके से का? वर्ड प्रॉब्लम का। और मैंने जब पूछा कि क्या आपको बनाना नहीं आता, तो कह रहे भैया सारा आता है बनाने, इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं, लिखना नहीं आ रहा है। लिखना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है ना सर। एग्जैक्टली। 1-2 साल अब तक इन लोग लिखा नहीं, मैंने नोट्स कॉपी तो बनाया नहीं एकदम। हाँ। कि नोट्स बनाना है, फिर स्कूल में होता था कि चेक वगैरह होता है। एग्जैक्टली। एकदम छोड़ दिया है सर। तो इसी चीज़ को लेकर जब मैंने आज ऐसे प्रॉब्लम्स को देखा बच्चों में कि जूनियर से लेकर सीनियर तक में ये तक प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। बताइए। तो इसी को लेकर दिमाग में मेरे वही प्लान चल रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। हाँ, वो तो और है। बच्चे जो हैं लिखने के तरीका की वजह से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो क्या प्लान क्या किए हैं ये भी बताइए। हमने जो है लास्ट अगर 19 की बात करें, लॉकडाउन से पहले, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ करता था जो है एग्ज़ाम स्कोर, उसे मैं रिज्यूम करने वाला हूँ इस बार। अच्छा, पूरा दोबारा से रेसिड्यू हाँ, करना चाहते हैं। सारे बच्चों को जो है एग्जामिनेशन में लिखने के तरीका को बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि जब लिख देगा, आ रहा है, बच्चों को बताया दीजिएगा ना। पहली बार लिखना तो उसी को है, प्रेजेंट तो उसी को करना है। मेरे साथ आज क्या हुआ कि हम क्लास में पढ़ा रहे थे, बहुत लिख के मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया विथ मार्किंग स्कीम कि इससे लिखोगे तो यहाँ से ये मार्क्स मिलेगा, यहाँ से यहाँ ये मार्क्स मिलेगा। और बच्चे ने क्या किया, फ़ोन निकाला और बोर्ड का फोटो क्लिक कर लिया। भैया ले हो गया, लिख लिए। हम कहे बताओ, जब तुम क्या होगा, क्लास में ही ये कर रहे हो तो एग्जाम में ही तुम दर्शा रहा है कि लिखना नहीं चाह रहा है। लिखना नहीं चाह रहा है बच्चा। अगर लिखना नहीं चाहेगा, लिखने का तरीका उनका इतना गड़बड़ हो गया है कि 3 नंबर के मार्क्स में उन्हें 1 नंबर भी नहीं मिल रहा है। किताब में लिखा हुआ है, जो छोड़ है, दीजिए। हाँ, ये जो है बच्चों के साथ बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है। और एक तो और हम इसी को लेकर प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसा सेमिनार करें जिसमें बच्चों को एग्जामिनेशन में लिखने के लिए हमको भी बताइए थोड़ा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी बच्चों को मार्क्स इसमें। जैसे हम जो है ऑब्जर्व हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लिखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिवन लिखना छोड़ देते हैं, बस बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम बताएंगे उनके कि उन्हें लिखने का स्टेप क्या फॉलो करना है ताकि फुल मार्क्स स्कोर हो। हम उसमें जो है बच्चों को टॉपर्स के राइटिंग करने का तरीका दिखाएंगे, टॉपर्स के आंसर शीट दिखाएंगे। तो कैसे लीजिएगा सब्जेक्टिव? ये बच्चों के एक सब्जेक्टिव टेस्ट को हम प्लान करेंगे, और उसमें चैप्टर वाइज की ये ऐसा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, या पूरे सिलेबस? ये एक सेमिनार जो है उसको प्लान कर रहे हैं। अच्छा, पहले वहाँ पे टॉपर्स वगैरह का दिखाइएगा कि ऐसे लिखते बताया जाएगा, उसमें लिखने का तरीका बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर फॉर्मूला ऐड करना है, उस फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मूला लिखना। बच्चों में एक और आता है कि भैया हमें तो एक ही कलर के पेन को यूज करना है, फिर हम क्या करें, हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन को लिखें। इन सब चीज़ों को, इसको करने के बाद लास्ट हम लोग जो है 16, 17, 18, 19 ये 4 सालों में हमने एग्ज़ाम स्कोर करके जो सेमिनार कराया था, हमने ऑब्जर्व किया क्या, उस सेमिनार से पहले बच्चे और सेमिनार के बाद बच्चे जो
थे भाई। हाँ। उस सेमिनार जाहिर सी में बात है, कुछ अगर हाँ। आप बता रहे हैं तो सारे करे चाहे नहीं करे, लेकिन कुछ पार्टिकुलर बच्चे होंगे जो उसको ले हाँ, ये और करेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चों का मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% इंक्रीज किया। ये तो हम जो आपका बच्चे जो पेपर हैं देख रहे हैं, जी, बच्चे ने एकदम प्रिपेयर ठीक नहीं किया है। ये जो बहुत सारे इजी पेपर इजी हैं, क्वेश्चंस जो हैं उनको जो है लिखने नहीं आ रहा लिखने है। नहीं आ रहा तो है। इसी को लेकर आने वाले जो है संडे को हम प्लान कर रहे हैं अच्छा, कि इसी संडे को? जी, इसी कि संडे। एक एग्जाम स्कोर करके सेमिनार बच्चों नहीं का नहीं, कराया बहुत जाए, जरूरी है, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, खास करके बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, 10 12th के जो 10th बच्चे 12th के हैं, एकदम। इनका एक सेमिनार होगा हाँ। जिसमें उनको बताया जाएगा कि आपको बोर्ड्स के पेपर कैसे लिखने हैं। देखो होता क्या है, 9th तक बच्चे क्या होते हैं, स्कूल के अकॉर्डिंग स्कूल लिखते के हैं। अकॉर्डिंग लिखते हैं कि सर ऐसे लिखा दिए हैं, सर 11th में भी वही चीजें होती हैं। हर चीज स्कूल जो है अपने स्कूल में सिलेबस ही को होता डिसाइड है, करता है और डिसाइड क्या करता देता है कि ये मैंने चैप्टर- पढ़ाया है ये चैप्टर का आना। एग्जाम लेंगे। हाँ। तो ये इस तरीके से लिखना। बट बोर्ड्स का जो है पेपर वो हमेशा हाँ, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। स्टैंडर्ड को फॉलो तो करना बच्चों है। को अचानक जो है स्टैंडर्ड को फॉलो जो करना हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पर अच्छे बच्चे स्कोर नहीं हाँ, कर वो पाते। लिटरेचर वगैरह का जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा लिख दिया भैया सब लिख के आए हैं, सब बना के आए हैं, उसमें नंबर नहीं मिलता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है। स्कूल में तो है, याद कर लिए, यही आ गया। हाँ, अब तो ऐसा तो नहीं है। ये सब सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे लिखा जाए, हाँ। कब हमें जो है पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, कब कैसे हमें पेज चेंज कर कब देना पेज है। चेंज करना अब है, जैसे लाइन चेंज कई करना बार है। ऐसा आता है, एक एग्जांपल के बता रहा हूँ कि लेटर वगैरह बच्चे लिखते हैं। अब लेटर क्या है, पेपर के अंत में जगह बचा वहीं से लिखना शुरू, जो कि वही मार्क्स कटा वही देता मार्क्स है। कटता है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हम लोग उस दिन बात करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या स्कोर करना है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ गिवन ऐड करना है, कहाँ डायग्राम ऐड करना है, किस तरह के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट आप यूज कीजिए, SST वगैरह। हम सोच रहे हैं कि सर जैसे आप इतना चीज़ प्लान कर ही रहे हैं तो सारे बच्चों के कीजिए, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर हैं वो भी देख पाए सेमिनार को। गुड आइडिया, इसे भी हम जो है प्लान करते हैं क्योंकि कि ऑनलाइन में भी बच्चे हमारे जो बच्चे हमें देख रहे हैं आज, आखिर इनके मन में भी तो ये क्यूरी है कि सर थोड़ा बताइए हमें भी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर, आपके इस बात को मैं मानता हूं। और हम लोग संडे को एक सेमिनार रखेंगे, एग्जाम स्कोर सेमिनार, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे, क्योंकि ये एग्जाम सब्जेक्टिव है अगर, तो इसके लिखने के कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान रखते हुए लिखना है। इससे आपके मार्क्स 5 से 10% तक इंक्रीज करेंगे। 5 से 10% आप समझ रहे हैं, 500 नंबर के मार्क्स में आपका कितना 25 नंबर के आसपास मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा और बहुत आपको अपने स्टडी के तरीका में कोई चेंज नहीं करना है, आपको जो है कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आप जानते हो उसको, हाँ जो जानते हो उसको ही लिखने का तरीका आप सुधारोगे, आपका जो है 5 से 10% तक मार्क्स इंक्रीज बहुत 5 से 10% ड्यू वगैरह के कट ऑफ में कितना ज़्यादा मायने रखता है, या किसी भी एग्जाम में बिल्कुल रैंकिंग में, सब्जेक्टिव रैंकिंग में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप में कि मेरे सामने वाले का इतना आया, अगर किसी का 90 आएगा उसी का 95 आ जाए, बहुत मायने रखता है। 95 लाने वाले बच्चे अगर 99 100 पहुंच जाते हैं। हमेशा होते हैं ना, हमेशा होता है कि आज पूछा गया कल भी पूछा जाएगा। बच्चों हम मिलते हैं संडे को, एक जो है सेमिनार है, आप इस सेमिनार में एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पेपर लिखने का तरीका सीखेंगे। आपको जो है बताया जाएगा कि आप किस तरह की गलतियां ना करें और किस तरीके से किस सब्जेक्ट को आप जो है लिखें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, मतलब थैंक यू, मिलते हैं इस संडे को सर प्रिपेयर रहा जाए। बिल्कुल, चलिए ठीक है सर, आज तो क्लास हो गया, हम लोग चलते हैं। ठीक।